सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज आपां करांगे 8वीं क्लास दी विज्ञान इसका पहला पाठ फसल उत्पादन अते प्रबंधन। किताब जिहड़ी मैं तुहानू जिस किताब दे विचों पढ़ावांगी वो तुहाडे सारिआं कोले हैगी है। सो आपां शुरू करते हाँ। फसल उत्पादन अते प्रबंधन, जिवें कि नाम है पाठ दा फसल उत्पादन। फसल आपां सारिआं नूं ही पता है बेटा, आपां खेतां दे विच की करदे हुन्ने आ? हाँ जी, पौधे उगाने आ, अनाज उगाने आ, है ना। सो उत्पादन मतलब पैदा करना। फसल दा मतलब हो गया जिहड़ी चीज़ असीं खेतां दे विच अपने लई उगाउने हां। अते प्रबंधन, प्रबंधन का की अर्थ हो गया? प्रबंधन का अर्थ हो गया साम संभाल। प्रबंधन मतलब साम संभाल करनी, किस तरह उसनू व्योंत ला के किस तरह उसकी देखभाल करनी, उसनू किद्दां उगाउणा है, की कुछ करना है आपां। ठीक है। पहेली अते बूजो गर्मी दियां छुट्टियां विच अपने चाचा जी दे घर गए। उन्हां दे चाचा जी किसान हन। एक दिन उन्हां ने खेत विच कुछ औजार वेखे, जिवें कि खुरपी, दाती, बेलचा, हल आदि। हुण आपां इत्थे एक शब्द लिखिआ औजार। खेतां विच औजार, औजार मतलब ਉਹ सन या ਉਹ समान जिहड़ा कि असीं खेतां दे विच वरतदे हां। जिवें उदाहरण दे तौर ते खुरपी, दाती, बेलचा, हल आदि। तुसीं सारिआं ने पढ़िआ है कि सारे जीवां नूं जिउंदे रहण लई भोजन दी जरूरत हुंदी है। हरे पौधे अपना भोजन आप बनाउंदे हन। देखो आपां सारिआं नूं भोजन की जरूरत हुंदी है। हुण किन्हां नूं भोजन की जरूरत हुंदी है? वैरी गुड, जीव जंतुआं नूं, जिहड़े जीव जिउंदे रहिंदे हन ना। सारे जीवां नूं भोजन की, सजीवां नूं भोजन की जरूरत हुंदी है। सो हरे पौधे आपां नूं पता भी वो अपना भोजन आप बनाउंदे हन, आपां छोटी क्लासां च पढ़िआ है। सो कौन दसेगा मैनू कि हरे पौधे भोजन किस विधि राही बनाउंदे ने, उस विधि नूं आपां की कहने आ? वैरी गुड, प्रकाश संश्लेषण, है ना। ठीक है, शाबाश। की तुसी सोच सकते हो कि हरे पौधे अपना भोजन किवें संश्लेषित करते हैं? मनुख ते सारे जंतु अपना भोजन आप नहीं बना सकते, तां फिर जंतु अपना भोजन कित्थों प्राप्त करते हैं? पर पहला असीं ये जानिए कि भोजन आपां नूं क्यों लोड़ है, क्यों खांदे हन। भोजन तो प्राप्त ऊर्जा। आपां भोजन क्यों खाने आ बेटा? सब तो पहला भोजन सानू की दिंदा है? ऊर्जा दिंदा है। ऊर्जा मतलब ताकत दिंदा है। देखो तुसीं जे मान लो 2 दिन आपां रोटी नहीं खांदे या कुछ भी नहीं खांदे तां आपां अपना शरीर किहो जिहा रहिंदा है? सुस्त जा, है ना। अपने विच शक्ति नहीं महसूस हुंदी, है ना। सो भोजन की दिंदा आपां नूं? भोजन ऊर्जा दिंदा है। ठीक है जी। जंतु अपनियां बहुत सारियां सरीरक क्रियावां जिहड़ियां ने उस दे लई भी भोजन वरतदे हन। जिवें किहड़ी क्रियावां लई भोजन वरतदे? सब तो पहला पाचन क्रिया लई, साह क्रिया लई, मल त्याग क्रिया। सो असी अपना भोजन पौधिਆਂ ਜਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ, ਦਾਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਜ, वैरी गुड, तेल, शाबाश। ते जंतुआं तो दुध, दही, घ्यो, शाबाश। सो आपां हुण यही पढ़ांगे कि खेत एक मिनट इन्नी वड्डियां जनसंख्यावां नूं भोजन उपलब्ध कराउण लई भोजन दा लगातार उत्पादन करना
उचित प्रबंधन करना अते सही वंड प्रणाली का होना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, किसान तो अपने खेतों में भोजन उगा रहा है, ठीक है ना, बहुत वड्डी तादाद में भोजन उगाउंदा है। फिर उसकी साम संभाल करनी, सारा कुछ करना। आप इस पार्ट दे विच आही पढ़ना आप अज। सब तो पहला एक पॉइंट है खेतीबाड़ी पद्धतियां। लगभग 10,000 साल पहला ईसा पूर्व मनुखी जंगल दी जीवन बतीत करदा सी। ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਖਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਜੜਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਣਕ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। सो जे असी थोड़े तो पूछिए खेतीबाड़ी की हुंदी है, खेतीबाड़ी का की अर्थ हो गया भी असी पौधों की कोई ना कोई प्रजाति जिहड़ी है बहुत वड्डी तादाद दे विच इक्कों थां ते उगाउने आ, वड्डे वड्डे खेतां दे विच उगाउने आ, उसनूं असी खेतीबाड़ी कहंदे हन। पौधों की इक्को प्रजाति नूं इक्कों थां ते वड्डे पद्धर ते उगाउण नूं फसल कहा जांदा है। उदाहरण के तौर ते कणक की फसल, इहदा मतलब की हो गया? सारे खेत दे विच तुसीं की उगा रहे हो? कणक। ठीक है जी। सो कणक की फसल तो भाव है कि खेत विच उगाए गए सारे पौधे कणक प्रजाति दे ही हन। एक इत्थे रोचक गल आंदी, कणक की है? जे आपां गल करिए कि ये पौधा है, झाड़ है, जां पेड़ है, की है कणक? कणक घाह है। वेरी गुड, बहुत अच्छी गल है। तुहानूं ये पता है भी कणक एक घाह है, घाह। फसलां अलग अलग किस्म दियां हुंदियां ने बेटा, अनाज, दालां, सब्जियां, फल आदि। सो जिस मौसम विच ये फल या पौधे उगाए जाते हैं उस दे आधार ते असी फसलां दा वर्गीकरण कर सकते हाँ। हुण तुहानूं पता है अपना भारत जिहड़ा एक बहुत विशाल वड्डा देश है ना। सो मौसम भी बदलदा रहिंदा है। सो मौसमी हालात जिवें कि तापमान हो गया, नमी अते वर्खा, ये सारे भिन्न भिन्न खेत्रां दे विच भिन्न भिन्न हन। इसे लई साडे देश जिहड़ा भिन्न भिन्न खेत्रां दे विच भिन्न भिन्न फसलां उगाईयां जांदियां हन। किते तां देखो जिवें जम्मू कश्मीर है, ठंड है। फिर राजस्थान दे विच की हैगा? पूरा बहुत गर्म इलाका है ना। फिर जे तुसीं केरला चले जाओ जां नीचे उड़ीसा दे विच चल जाओ, उत्थे की हैगा? उत्थे अंतां दी ठंड तां है ही नहीं, उत्थे मौसम फर्क हैगा। ठीक है ना। सो इसे करके हरेक थां ते अड्डो अड्ड तरह के भिन्न भिन्न मतलब वखरे वखरे फसल उगाए जाते हैं। जिन्नी ज्यादा भिन्नता के बावजूद इन्नी ज्यादा भिन्नता हैगी है ना, पर आपां पूरे भारत विच की खाने आ? मुख फसलां जिवें कणक हो गए, चौल हो गए। सो इन्नी ज्यादा भिन्नता के बावजूद भी मोटे तौर ते फसलां नूं आपां दो ही वर्गां विच वंडांगे। हुण ये दो वर्ग किहड़े ने? ये हैगे खरीफ दियां फसलां अते रबी दियां फसलां। हुण इत्थों अपना इस एक प्रश्न आंदा बेटा पेपर दे विच, इहनूं पाओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी। ये याद करना, आपां इत्थों याद करना शुरू करना। इदों पहलां आपां की समझिया सी भी फसल किसनूं कहंदे ने? जे तुसीं एक वड्डे सारी खेत दे विच, बहुत वड्डे खेत दे विच तुसीं इक्को तरह दा कोई पौधा उगाउने हो,
उसनूं तुसीं की कहने हो, फसल कहने हो, है ना। फसल दो प्रकार दे होणगे, किस दे आधार ते होणगे? दो प्रकार दे, जलवायु मौसम के आधार ते दो प्रकार दे होणगे। किहड़े किहड़े प्रकार होणगे? खरीफ दीयां फसलां ते रबी दीयां फसलां। खरीफ दीयां फसलां किहड़ियां ने बेटा? जो फसलां वरखा रुत विच उगाईयां जांदियां हन उन्हां नूं खरीफ दीयां फसलां कहा जांदा है। उन्हां नूं खरीफ दीयां फसलां कहा जांदा है। सो भारत विच तुहानूं पता ही है वरखा रुत कदों हुंदी है? जून तो सितंबर महीने तक। वेरी गुड, शाबाश। सो जून तो सितंबर महीने दे विच विच आपां नूं किहड़ी फसल मिलूगी? चावल, मक्की, सोयाबीन, मूंगफली, कपाह, ये सारियां फसलां आपां नूं वरखा रुत विच मिलणगियां। इस करके इन्हां नूं खरीफ दीयां फसलां आपां कहंदे हन। सो ये फसलां मॉनसून उपर निर्भर करदियां हन। मॉनसून की हो गया बेटा? यस, वरखा, मींह, है ना, शाबाश। दूजी किस्म की जिहड़ी फसल होगी रबी दीयां फसलां। जो फसलां सर्दी रुत विच उगाईयां जांदियां हन उन्हां नूं रबी दीयां फसलां कहा जांदा है। यह मौसम ते निर्भर यह मॉनसून ते निर्भर नहीं करदियां। मॉनसून मतलब वरखा ते निर्भर नहीं करदियां। ये अक्तूबर तो मार्च महीने दौरान उगाईयां जांदियां हन। उदाहरण के तौर ते कणक, छोले, मटर, सरों, अलसी। इन्नी गल समझ आ गई सारे बच्चों नूं? ठीक है ना। सो इन्हां फसलों तो इलावा कई खेतर विच गर्मी रुत विच दालां ते सब्जियां भी उगाईयां जांदियां हन। ठीक है, क्लीयर हो गया बेटा सारे बच्चों नूं? मैं हुण तुहानूं जिवें दस्सिया सी बहुत इंपॉर्टेंट है खरीफ दीयां फसलां ते रबी दीयां फसलां। प्रश्न तीन प्रकार दे आउणगे। पहला सिंपल, सब तो सौखा भी खरीफ दीयां फसलां किहड़ियां हुंदियां ने, रबी दीयां फसलां किहड़ियां हुंदियां ने, पहला प्रश्न। दूजा प्रश्न, इन्हां दे उदाहरण पुछ सकदे ने। पहले प्रश्न च तुसीं दसोगे भी जो फसलां वरखा रुत विच उगाईयां जांदियां हन उन्हां नूं असीं खरीफ दीयां फसलां कहंदे हन। इहदे च दूजा पॉइंट की लिखोगे? यह जून तो सितंबर महीने तक रहिंदी है। ते इस च तीसरा पॉइंट लिखोगे उदाहरण के तौर ते चावल, मक्की, सोयाबीन, मूंगफली। समझ आ गया बेटा? वेरी गुड। खरीफ दीयां फसलां समझ आ गया सारे बच्चों नूं? प्रश्न पता लग गए प्रश्न किवें आणगे? खरीफ दीयां फसलां, हाँ जी, किहड़ियां फसलां हुंदियां ने, इन्हां दे उदाहरण दिओ। ਅਤੇ तीसरा प्रश्न जिवें मैं दस्सिया सी भी खरीफ दीयां फसलां ते रबी दीयां फसलां दे विच अंतर लिखो। ठीक है बेटा, ये पक्का पेपर दा प्रश्न है। कई बार की हुंदा आपां नूं ऐ लगदा भी आपां सारा एडा लंबा पाठ है, एडा वड्डा सारा पाठ आपां नहीं पढ़ना। ते इहदे जिथे मैं वेरी इंपॉर्टेंट करदी हां तुसीं किताब दे उपर उहनूं नोट कर लो। ठीक है, आहा पढ़ने आ तुसीं। इहदी मैं एक तुहानूं ट्रिक दस दिंदी हां, इहनूं किवें याद करना है। रवि ने बुधवार नूं कनक दी रोटी नाल छोले दी दाल खाधी। ठीक है, कनक दी रोटी नाल छोले दी, तुसीं आपां हुण पिंडां च दाल कहने आ ना, सब्जी खाधी या मटरां दी सब्जी खाधी। ठीक है, कनक दी रोटी मटर दी सब्जी। क्लीयर होगी बेटा? रबी ने मतलब रबी दीयां फसलां की खादा? कनक दी रोटी छोले दी दाल। दूजा ट्रिक है, आपां नूं मिड डे मील मिलदा है ना, बुधवार नूं की खाने हो? यस, बुधवार नूं खाने हो ना छोले दी, आलू छोले खाने हो ना, छोले दी सब्जी खाने हो, कनक दी रोटी खाने हो ना। हाँ जी, सो रवि बुधवार नूं मिड डे मील विच कनक दी रोटी अते छोले दी सब्जी खांदा है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तीसरा ट्रिक है, तुसी खरीफ रीफ विच की है, वरखा दे विच रारा खखा आंदा है, खरीफ दे विच खखा रारा आंदा है। सो जिथे खरीफ दे विचों वरखा शब्द कढ़ लेना है, मतलब जिहड़े वरखा रुत विच आने। हुण वरखा रुत विच सब तो ज्यादा ही जिहड़ी है तुसी की देखदे हो, मक्की दे दाणे, है ना, भुन भुन के खांदे हुंदे आ मक्की दे दाणे। ठीक है, हाँ जी, मक्की दे दाणे भुन भुन के आपां खाने हुंदे आ। ठीक है ना।
सो जदों रवि कणक दी रोटी रवि लै गया तो पिछे की रह गया, चौल रह गए। सो चावल मक्की दे दाने। शाबाश। चलो आप अगे पढ़ते हैं। इस तो बाद ये सब तो इंपॉर्टेंट गल अपनी यह है इहदे विच फसल उत्पादन संबंधित मुख्य खेती पद्धतियां। हुण तुसीं देखो भी चावल झोना भी कहने आ, धान भी कहने इनू, चावल इनू हिंदी च की कहने आ धान। सो धान की फसल सर्दी की रुत विच क्यों नहीं उगाई जाती? छोटा दिमाग च क्वेश्चन आंदा भी की गल है। क्योंकि चावल की फसल उगाउण लई की चाहिदा है, बहुत सारा पानी की लोड़ पैंदी है, इसलिए केवल वर्खा रुत विच ही उगाई जाती है। ये पेपर का प्रश्न नहीं है, दिमाग वाला भी क्यों नहीं उगाई जाती। ठीक है ना। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ खेत ਜਾਂ भूमि की तैयारी करनी। सीधा खेत दे विच कोई बीज या पौधा नहीं लग सकता, पहला आपां नूं उहदी तैयारी करनी पएगी, फिर बीज बीजना पएगा, फिर की करांगे आपां? खाद पावांगे, है ना। ये सारियां खाद तो बाद यस सिंचाई करांगे, फिर गोडी करोगे, फिर वाढी करोगे, फिर भंडारण करोगे। आपां इन्हां नूं हुण बहुत ही विस्तार दे विच पढ़दे हां। खेत जां भूमि की तैयारी किद्दां करनी है? सब तो पहला फसल उगाउण लई सब तो पहला काम जिहड़ा आपां करना है वो की करना है? खेत जां भूमि की तैयारी करनी है। खेतीबाड़ी विच सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा काम है वो मिट्टी नूं पुट्टना अते पोला करना है। कौन दस्सो क्यों पोला करना है? हाँ जी मिट्टी नूं तां पोला करना है तां जो जिहड़े बीज है वो बड़े आसानी नाल उन्हां दीयां जिहड़ियां जड़ां ने वो मिट्टी दे अंदर डूंघियां जा सकण, है ना। जे मिट्टी पोली होगी, तीन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपोर्टेंट ਜਾਂ तीन कह लो बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। सब तो पहला भी जड़ बहुत आसानी नाल अंदर धस सकती है, दूजा ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਸਕਦਾ बड़ी आसानी नाल, ਤੇ तीसरा ਕੀ ਹੋਊਗਾ उस मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ हवा ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ हवा देख रहे हैं, ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਕਿ हवा भी नहीं देखते, महसूस ही करते हो। हाँ जी उन्होंने ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ हवा भी उसके अंदरों आसानी नाल जदों मिट्टी पोली हुंदी है उसदे नाल आसानी नाल जा सकदी है, यानी कि साह लै सकदे हैं। ठीक है बेटा। सो पोली मिट्टी विच जड़ां डूंघाई विच भी आसानी नाल साह लै सकदियां हन। तिन्ने पॉइंट क्लीयर हो गए सारे बच्चों नूं। पहला पॉइंट की सी? पौधे दीयां जड़ां आसानी नाल मिट्टी अंदर डूंघियां धस सकदियां ने। दूजा पॉइंट पोली मिट्टी विच जड़ां जिहड़ी डूंघाई दे विच जा चुकियां ने वो आसानी नाल साह लै सकदियां ने। ठीक है जी। तीजा पॉइंट वो पानी जिहड़ा है बहुत सौखे सोख सकदा है। क्लीयर हो गई सारिआं नूं। पोली मिट्टी सूखम जीव दे फुੱਲਣ ਅਤੇ फलन वास्ते मदद करदी है। सूखम जीव किहड़े हो गए? गंडोए ਅਤੇ सूखम जीव। गंडोए तुसीं सारिਆਂ ने देखिआ होना, छोटे छोटे हुंदे नेगे गंडोए। सो ये की करते हैं? ये जीव जंतु किसान दे मित्र हुंदे ने। हुण इत्थे एक प्रश्न बनदा है, दसो जी गंडोए किसान दे मित्र हन क्यों? कारण है गंडोए जिहड़ा हुंदा वो मिट्टी दे अंदर चला जाता है, हौली हौली अंदर जाता है, जिवें जिवें अंदर जाई जाऊगा मिट्टी की होगी उल्टाई जाऊगा पलटाई जाऊगा, है ना। तो मिट्टी की होगी पोली कर दूगा। जिहड़ा किसान भी मिट्टी पोली करूगा ही, वो कौन कर रहा है? गंडोए कर रहे ने। ते मिट्टी विच मल्लड़ की मात्रा भी वधाउंदे हन। मल्लड़ मल शब्द तो बनया है, मल मल मतलब गंडोए जिहड़े खा रहे ने ते जिहड़ी मल कर रहे हैं। मल का मतलब की हो गया? उन्हां दे शरीर दे विचों जिहड़ा निकलदा है पदार्थ उन्होंने मल्लड़, सो ओह की होगा उसनूं होर उपजाऊ कर देणगे, विच मल्लड़ की मात्रा वधाउंदे हन। क्लीयर हो गई सारिआं नूं? चलो सो आपां पिछलियां जमातां विच सारा कुछ पढ़ चुके हां। मिट्टी नूं एक होर चीज़ की लोड़ हुंदी है कि मिट्टी विच खनिज, पानी, हवा अते होर जिहड़े जीव जंतु सारे किन्ने ज़्यादा मौजूद हुंदे ने। आपां पढ़िआ इह गल्लां।
इन्हां तो इलावा जीवाणु मरे हुए पौधों ते जंतुओं का अपघटन करके मल्लड़ विच बदल दिंदे हन। देखो मैं क्या सी सूखम जीव की करते हैं, सूखम जीव मरे हुए पौधों ते जंतुओं का अपघटन करना। अपघटन मतलब ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ सौखे जीव ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ जीवाणु ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। अपघटन ਤੋੜ ਦੇਣਾ, सरल पदार्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ठीक है ना, मल्लड़ ਵਿੱਚ बदल ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। इस तरह सजीवां विचले पोषक तत्व मिट्टी विच पहुंच जाते हैं। ये पोषक तत्व दोबारा पौधे द्वारा सोख लए जाते हैं। ठीक है जी। हुण क्योंकि उपरली मिट्टी की सब तो उपरली परत जिहड़ी हैगी है पौधों के वाधे लई बहुत सहायक हुंदी है। सो मिट्टी नूं उलटाउणा पलटाउणा, इस दे नाल की होऊगा, जिहड़ी हेठली पोषक तत्तां नाल भरपूर मिट्टी है वह उपर आ जाती है अते पौधे इन्हां पोषक तत्तां दा उपयोग बहुत ही आसानी नाल कर सकते हैं। इसलिए फसल बीजण तो पहला मिट्टी नूं उलटाउणा अते पलटाउणा बहुत महत्वपूर्ण है। जिहड़ा आपां कहा सी मिट्टी नूं उलटाउणा ते पलटाउणा, यह खेती पद्धति दियां सब तो पहली हैगी है पद्धति, यानी कि भूमि की तैयारी करना। सो की हो गया, भूमि की तैयारी दे विच असीं की कीता है, मिट्टी पोली कीती है। मिट्टी नूं पोला करन दे विच किहड़ी चीज़ दा किहड़े औजार दी वरतों हुंदी है, कौन बच्चा दसेगा? शाबाश, हल। सो इस क्रिया नूं की कहांगे आपां? हल वाउणा। सो मिट्टी नूं उलटाउणा पटाउणा ते पोली करन दी प्रक्रिया नूं हल वाउणा कहंदे हन। अजिहा करन दे लई सानू किहदी वरतों दी लोड़ होगी? हल दी। हल किस तरह दा बनिया हुंदा भाई? हाँ जी, हल लोहे जां लक्कड़ दे बने होए हुंदे हन। किने किने देखिया बेटा? वेरी गुड, शाबाश। सो जेकर मिट्टी बहुत ही खुश्क होवे तां हल सौखे नहीं ना जा सकता, सख्त होगी, बहुत ज्यादा खुश्क होगी। आपां की करांगे, माड़े जिहे उत्ते छिड़काव कर दांगे, पानी पा दांगे, सिंचाई कर दांगे ते हल जिहड़े हैगे आ वाउण दे नतीजे वजों की होगा, खेत विच मिट्टी दे टोटे डले जे बन जाणगे। हुण की कीता तुसीं, खेत दे विच हल वाया, मिट्टी दे डले बन गए। हुण डले की करिए? हुण डले नूं, डले नाल तां काम नहीं सरना। आपां उहनां डले नूं हुण की करना बेटा? तोड़ना है। किहदी मदद नाल? हाँ जी, सुहागे दी मदद नाल। सो इन्हां डलियां नूं सुहागे दी मदद नाल तोड़ना। हाँ जी, सुहागे दी मदद नाल आपां इन्हां नूं तोड़ांगे। तोड़न तो बाद खेत नूं की करांगे? पद्धरा कर दिता जावेगा। इस तरह करन नाल बीज बीजना ते सिंचाई करना आसान हो जाता है। सुहागे दी मदद नाल खेत नूं पद्धरा कीता जांदा है। हुण एक नंबर दा प्रश्न आंदा है, एक नंबर का प्रश्न आता है भी खेत सुहागा की काम करता है? कौन दसेगा? खेत नूं पद्धरा करता है। वेरी गुड। एक नंबर का प्रश्न भी सुहागा की करता है? खेत नूं पद्धरा करता है ना। कई बार हल वाउण तो पहला खेत विच खाद पा दित्ती जाती है। इस तरह करन नाल मिट्टी विच खाद चंगी तरह मिल जाती है अते बीज बीजण तो पहला खेत की सिंचाई कीती जाती है। पहला पॉइंट अपना क्लीयर हो गया भी खेत नूं आपां की कीता सीगा? उल्टाया पलटाया सी। उल्टा पलटा के फिर की कीता सी आपां? हाँ जी, मिट्टी तोड़ आपां उहदे डले बन गए सी, उहनूं तोड़ के उहनूं बराबर कर दित्ते सी सुहागे दी मदद दे नाल। क्लीयर हो गया। हुण खेतीबाड़ी दे औजार पढ़ांगे आपां। बेटा पेपर दे विच किवें प्रश्न आंदा, कई बार असीं तुहानूं चित्र दिखा दिंने हुंदे आ ते पुछ लैने आ, दसो जी उपरोक्त चित्र किस औजार दा है या इसका की काम है? सो तुहानूं पता होना चाहिए चित्र किस 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 काम आउंदे नेगे। सब तो पहला मैं आह बुक दीयां लाइनां पढ़ दिन्नी आ। वधिया झाड़ प्राप्त करन लई बीज बीजण तो पहला मिट्टी नूं बरीक कणां विच तोड़ना बहुत जरूरी है। अजिहा बहुत सारे खेतीबाड़ी दे औजारां द्वारा कीता जांदा है, जिवें हल, कराह,
ककारारे कन्ना हाहा कराह। करा नहीं करना बेटा, हाहा नाल पाउणा कराह। सुहागा अते कुदाली, करंडी भी कह दिंने आपां इहनूं। अपनी किताबां दे विच सारे जने देखो इह चित्र 1.1 ਇਹ किस दा चित्र दिता होया? हल दा। किहदा चित्र दिता है बेटा? ਇਹ हल दा। तुसीं देख रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाली है, बलद दी धौन दे उत्ते धरिया होया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਦੀਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਚਣ ਲਈ ਹਲ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਲ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਲੱਕੜ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਬੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ पंजाली। ਕਿੱਥੇ ਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पंजाली? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਲਦ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਲਦ ਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਬੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਡੀਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। हल का चित्र दसिया जाऊगा, थोड़े तो पूछा जाऊगा हल का की काम हैगा या ये चित्र किस दा हैगा। बस क्लीयर हो गया बेटा। अगला जिहड़ा आपां औजार पढ़ांगे वो हैगा करंडी। एक अजिहा औजार है जो नदीन हटाउण अते मिट्टी नूं पोला करन लई वरतिया जांदा है। ਇਹ ਇੱਕ लंबी लकड़ी दी जां लोहे दी छड़ हुंदी है। इस छड़ दे एक सिरे ते मजबूत चौड़ी अते मुड़ी होई लोहे दी प्लेट फिट हुंदी है ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੱਤਰ 1.1b ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाली ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧੌਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਹੱਥਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ हैंडल ਹੈ, ਫਿਰ ਫਾਲਾ ਹੈਗਾ। समझ आ ਰਿਹਾ बेटा ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? शाबाश। अगला हैगा करा। हुण तुसीं देखिया होना अजकल ट्रैक्टर नाल चलण वाले कल्टीवेटर की सहायता नाल हल वाया जाता है। कल्टीवेटर करा की सहायता नाल असीं खेतां दे विच हल, हाँ जी, इस दी वरतों करन नाल एक तां खर्चा बच जांदा ते नाल ही समा बच जांदा है, ते तीसरा की हैगा मेहनत भी बचदी है ना। किते तां आप खेत दे विच तुरना ते किसे ट्रैक्टर दे विच, हाँ जी। इस तो बाद आपां पढ़ांगे बिजाई। बिजाई फसल उत्पादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीजन तो पहला तुसीं हुण देखो बेटा, जदों खेत विच आपां बीज पाउने आ कि आपां गंदे बीज पा दांगे? नहीं ना। क्यों माड़े बीज क्यों नहीं पाने? क्योंकि फसल फिर चंगी चाहिदी है आपां नूं। सो इस करके आपां किहो जिहे बीज पावांगे? बहुत ही उत्तम किस्म दे, बहुत ही सेहतमंद बीज, बहुत ही वधिया बीज पावांगे। हुण आपां वधिया बीज किवें चुणांगे? किसान दा सब तो पहला काम है भी कि बीज वधिया चुने। तो वधिया बीज किवें चुणांगे आपां? कौन दसूगा? चलो इहदे लई आपां एक छोटी जी क्रिया करदे हां। तुसीं की करना हैगा, एक तुसीं कौली पानी लै लैनी है। घर दे विच कोई भी बीज, हुण देखो घर दे विच जरूरी तां नहीं कि सारियां दे घरां दे विच बीज जिहड़ा शब्द मैं बोल रही हां, फिर की होगा घरां दे विच? दालां तां होणगियां ही है ना, छोले होणगे है ना, ये बीज ही है। सो तुसीं की करना है, एक मुट्ठी भर के एक कौली पानी दे विच इन्हां नूं पा देना है। कुछ मिनटां बाद तुसीं की देखोगे कि उन्हां विचों कुछ क बीज उपर तैरन लग जाणगे पानी दे उपरली सतह ते काफ़ी बीज थल्ले बैठ जाणगे। जिहड़े तुसीं कणक पाई है या छोले पाए है या दाल ही पाई है, मान लो है ना, कोई भी दाल भी पाती तुसीं, ते जेड़े तां थल्ले बैठ के बेटा वो तां सारे सेहतमंद होणगे, ते जेड़े तां
खराब बीज है वो सारे पानी ते तैरन लगणगे। हुण की कारण है पानी दे उपर तैरन दा? देखो खराब बीज किवें खराब हुंदे ने? जदों कोई कीड़ा या कोई सूखम जीव या कोई भी जीव उस कीड़े उस बीज नूं खा जांदा अंदरों। जदों अंदरों बीज खा गया तो बीज की हो जू? अंदरों खाली हो जू, खोखला हो जू ना। खोखला होने करके की होगा? पानी भर जू ओहदे अंदर ते वो हल्का उपर आके तैरन लग जूगा। अंदरों खोखला हो गया, हल्का हो गया, पानी भर गया तो कित्थे आ गया? उपर आके तैरन लग जांदा है। जिहड़े सेहतमंद बीज है वो की होणगे? खराब बीजां नालों किस तरह वख किते जा सकदे ने? ऐसे विधि राहीं तुसीं उहनां नूं वख कर सकदे हो, क्योंकि सेहतमंद बीज कौली दे विच नीचे बैठ जाणगे, नीचे तले नाल लग जाणगे। ठीक है जी। सो सब तो जरूरी काम ये सी आपां कि बिजाई तो पहला असी सेहतमंद बीजां नूं खराब बीजां तो वख करना। ठीक है जी। सो बिजाई तो पहला ये जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिजाई करने लई किहड़े-किहड़े औजारां दी वरतों कीती जांदी है। औजार आपां पढ़ चुके हां। हुण आपां किहड़े औजार पढ़ांगे फिर? हुण बिजाई करन लई, बिजाई दा की अर्थ हुंदा है? खेत दे विच बीज बीजना। सो परंपरागत ढंग दे नाल बीजां दी बिजाई करन लई वरतिया जाण वाला औजार कीप दे आकार दी पोर हुंदी है। चित्र देखो 1.2 ए है ना। बीजां नूं पोर यानी कि इहनूं ड्रिल भी कहा जांदा है अंदर पाउण ते इह 2 ਜਾਂ 3 नुकीले सिरियां वाले पाइपां विचों लंघदे हन। इह सिरे मिट्टी नूं पुੱਟ के उस विच बीज नूं स्थापित कर दिंदे हन। तुसीं देख रहे हो चित्र दे विच कीप दे विच किसान पा रहा बीज ते देखो एक लंबी जी पाइप है जो कि बीज नूं मिट्टी दे विच स्थापित कर दूगी, मतलब मिट्टी दे अंदर पा देवेगी। सो ये सीगा बीज बीजन दा। ठीक है बेटा। सो बीज ड्रिल दूसरा हैगा। अज कल बिजाई करन लई ट्रैक्टर की मदद नाल चलण वाली बीज ड्रिल दा उपयोग भी कीता जांदा है। यह बीज नूं मिट्टी विच बहुत बिल्कुल सही डूंघाई ते, ना तो बहुत डूंघा ना ही बहुत ताहां, अते सही दूरी दा मतलब हो गया कई बारी बीज जिहड़े जमा नेड़े ला दोगे तो उहदा भी कोई फायदा नहींगा, है ना। सो सही दूरी ते एकसार बीजदा है। इस नाल बीज नाल दी नाल मिट्टी नाल ढके भी जांदे हन। क्यों ढकदे आपां? शाबाश, उहनां नूं कोई चिड़ी ना खा जे, चक के चुग के लै जे, है ना। उहनूं बीज दिसणगे तो उपर दे चुक के लै जूगी कि नहीं? हाँ जी। इस तरह पंछियां द्वारा नुकसान होने तो भी बच जाता है ते ड्रिल द्वारा समय अते खर्च दोने दी बचत हो जाती है। क्लीयर हो गया बेटा? देखो हुण ये तो आपां की कीता, खेतां दे विच तुसीं की करता, सीधे बीज बीजते, है ना। पर कई बारी बेटा ऐ हुंदा है भी असीं जिहड़े है बीज जिहड़े आ नहीं बीजदे सीधे, मतलब उहनां नूं पहिलां असीं अड्ड पनीरी उगा लैंदे आ। पनीरी की कहंदे आ? बीजां नूं छोटे पौध दे विच उगाउणा। फिर वो पनीरी नूं असीं कल्ले पौध नूं असीं खेत दे विच लगाउने आ। उदाहरण दे तौर ते चावल दी पनीरी, है ना। सो कित्थे उगाउने आ? नर्सरी विच। क्लीयर हो गई गल? बहुत बूटे भी नर्सरी विच, तुसीं जो नर्सरी च कदे गए ना तो उत्थे देखियो किहड़े बूटियां दी उन्हां ने पनीरी उगाई हुई है। ते अपनी कापी ते नोट करना है भी किहड़ी पौध जिहड़ी है तैयार होके उगाई जाती है जां किहड़ी सीधे खेतां दे विच उगाई जाती है। ठीक है ना। पौधिਆਂ ਨੂੰ बहुत संघने होण तो रोकण लई बीजां विच लोड़ींदी विथ होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तां जो उन्हां नूं चंगी मात्रा दे विच सूरज दी रोशनी मिल सके, पानी मिल सके, खनिज पदार्थ मिल सके, है ना। बहुत ही ज़्यादा संघने जिहड़े होणगे ਉਹ पौधे तंदुरुस्त नहीं होणगे। ठीक है। फिर आपां की करांगे, जो बहुत ज़्यादा संघने ने तो विचों पट के पौधे आपां नूं बाहर कढने ही पैणगे तां जो उन्हां दो पौधों के विचकार जिहड़े अंतर है, दूरी है, वो बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है। अगला जिहड़ा अपनी किताब दे विच टॉपिक हैगा 1.5 वो हैगा खाद पाउणा। हुण बेटा देखो खाद हुंदे दो तरह दे, एक हुंदा देसी ते एक हुंदा रसायनिक खाद। पौधों के सेहतमंद वाधे लई मिट्टी विच दो पदार्थ, यानी कि मिट्टी दे विच कुछ पदार्थ होने चाहिए, कुछ पोषक तत्व होने चाहिए नेगे। वो पोषक तत्व, वो पदार्थ, उन्हां नूं असीं खाद कहने आ। ठीक है। हुण सानूं पता है कि मिट्टी
फसल ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਨਾ, ਬੀਜਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬੀਜ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਬੀਜ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੌਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੇ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਖਾਦ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾਦ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਆ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।